हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लास्ट वीक मिमी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आप लोग के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। 1 वीक मैंने और देवजीत ने बहुत सफ़र किया उसके साथ, क्योंकि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और हमने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया। क्योंकि वही है, मेरे साथ ना हमेशा मम्मी रही हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैं। मम्मी हर चीज़ हैंडल कर लेती थी और हम लोग के लिए तो बिल्कुल ही नया था इस तरह से। और यहाँ पे ना मतलब सऊदी में मैं जिसको भी देख रही हूँ उसका ही फीवर 104 फ़ारेनहाइट और 105, मिमी का 105 तक चला गया था और हम बहुत वरीड हो गए थे। मतलब इंडिया में 102 होता है तो ही मतलब बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट यहाँ शायद 105 तक चला जाता है नॉर्मली। तो डॉक्टर ने वही बोला था, ठंडे पानी की पट्टियाँ करिए और जहाँ तक रहे रिलैक्स रहिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मेडिसिन काम करेगा। फिर उसको वही एंटीबायोटिक ड्रिप लगा एंड देन अभी भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल रिकवर कर चुकी है। थोड़ा बहुत कफ है बट उसका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एडमिशन हो चुका है और डेली स्कूल से मैसेज आ रहा है कि न्यूमी कब ज्वाइन करने वाली है। तो संडे से भी यहाँ पे, जैसे कि सऊदी अरेबिया में संडे से वीकडेज स्टार्ट होते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने प्लान किया है कि अब संडे को फर्स्ट वे में स्कूल जाएगी, क्योंकि अब पहले से वो बहुत बेटर है। तो इसी के लिए हम लोग यास्मीन मॉल आ गए थे और हमने सोचा कि कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ऐसा कि मैं इंडिया से में जब से आई हूँ तब से मैंने अभी तक ग्रॉसरी की कोई शॉपिंग नहीं करी है। और प्लस मिमी लंच पे लेकर जाने के लिए मैंने मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या लेकर जाएगी, क्योंकि ऐसा उसका अभी तक कुछ भी फेवरेट फूड नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि स्पेशली उसके लंच के लिए मैंने थोड़ा बहुत ग्रॉसरी करना था। तो ग्रॉसरी में क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी मैं पहले मिमी का लंच प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने उसके लंच के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, और साथ में मैं उसके लिए रख दूँगी एक ब्रेड टोस्ट, क्योंकि उसको ब्रेड फिर भी वो थोड़ा बहुत खा लेती है। अभी पता नहीं आज वो कुछ खाएगी कि नहीं, बट मैंने सोचा कि थोड़ी 2-4 चीज़ें रख देती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स रख देती हूँ, ब्रेड रख देती हूँ, ब्रेड बटर रख देती हूँ, थोड़ा सा सॉस लगा के, उसको सॉस पसंद है। एंड देन साथ में केक रख दूँगी, फ्रूट्स रख दूँगी। तो ये सारा मिला के कुछ तो खा ही लेगी वो, क्योंकि वो आने ही वाली है घर में 1-1:15 बजे, तो फिर तब तक क्या भूखी रहेगी। और अभी तो मुझे बहुत सारे काम है, उसका लंच प्रिपेयर करूँगी, उसका बॉटल सब, मैं उसका बैग वैग सब रेडी करके फिर मैं उसको उठाऊँगी, क्योंकि वो अभी सो रही है। और अभी पता है आपको कितने बजे? 5:30 बज रहे हैं। मैं 5:30 बजे उसका लंच पैक कर रही हूँ, 6 बजे मैं उसको उठाऊँगी और हमें 7 बजे, पौने 7 बजे तक मतलब घर से निकल जाना होगा। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चे को इतनी सुबह सुबह उठाना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी उसको आज पहला दिन है ना, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे कैसे मैनेज होगा, कैसे रोएगी तो नहीं। हालांकि रोती तो नहीं है, मतलब इंडिया में तो नहीं रोई थी, बट अभी मुझे नहीं मालूम कि कैसा रहने वाला है आज का दिन। गाइज, अभी घर आने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो है, मैंने सारी ग्रॉसरी जो मैं इस महीने लेकर आई हूँ मैंने यहाँ पे सेट कर दी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या ग्रॉसरी मैं लेकर आई हूँ आने के बाद। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है दलिया, सांबा व्हीट रवा है ये, और दलिया के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। ये व्हीट ब्रोकन व्हीट है, मुझे दलिया नहीं मिला तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया, और मिमी के दूध के लिए लगता है। और ये लिया है मसूर की दाल, लाल वाली। ये मिमी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको राइस के साथ ये वाली दाल ही ज़्यादातर देती हूँ। मूंग धुली ले ली है, और मुझे साथ में ये पास्ता मिल गया था, ये व्हीट पास्ता मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया है, मिमी के लंच के लिए काम आएगा। देन ये मैंने पॉपकॉर्न लिया है, साथ में सोयाबीन, और कुछ मसालों में मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, ड्राई मिंट मिल गया था तो ये ले लिया मैंने।
और कुछ स्नैक्स में ही लिया, ये गोलगप्पा, रेडीमेड गोलगप्पे वगैरह मिल जाते हैं लुलु में, बहुत अच्छे रहता है स्नैक्स के हिसाब से। और ये कचौरी मिल गई थी 2 पीस, मैंने ये ले लिए। ये बने बनाए हैं और इनको बस माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हैं, गोलगप्पे तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बेकरी आइटम में मैंने ये एक ब्रेड लिया है, और ये ब्रेड मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा फ्लेवर्ड है तो मिमी के लंच के लिए काम आएगा, मतलब उसके लंच बॉक्स के लिए, तो ये ब्रेड मैंने लिया। क्रोज़ॉन्स लिए, ये क्रोज़ॉन्स चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है। देन ये वाली ब्रेड भी ली मैंने सैंडविच वगैरह बनाने के लिए, मिल्क ब्रेड। समझ नहीं आ रहा, अभी मिमी नया स्कूल जाना शुरू करी है, उसको क्या दूं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो बहुत ज़्यादा फंसी हो जाती है खाने के मामले में, और बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। उसको डोनट्स पसंद है तो इसलिए बहुत सारे वैरायटी के डोनट्स ले लिए। कुछ ऐसे ही इनके रेट पड़े, जैसे 6.60 रियाल में 4 डोनट्स लिए हमने। मिमी को पसंद है, लंच में ये भी दे सकती हूँ उसको। साथ में मसाले में मैंने ये इलायची लिया है, साबुदाना लिया है, दूध लिया है, ये वाला सौदिया दूध आता है, ये मुझे चाय के लिए बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने ये वाला मिल्क लिया है। साथ में यहाँ पे मैंने ये कुकिंग क्रीम ले लिया, तो है ना चाहिए घर पे। अमूल का बटर नहीं मिला तो इसलिए इस बार लूर पाक का बटर ले लिया, और ये चीज़ लिया है। ये सब कुछ मिमी के लंच के प्रिपरेशन के लिए मैंने हिसाब से ये सब सामान लिया। पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ, कुछ ये अचार का बॉटल, और ये एक मुझे ये गार्लिक पेस्ट मिल गया था, तो मैंने सोचा कभी कभार इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, तो ये मैंने ले लिया। कुछ सॉस की बॉटल्स ली, विनेगर ले लिया, केचप लिया है। देन ये बर्तन मांजने के लिए मुझे ये मिल गया था लिक्विड सोप, तो ये ले लिया। और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल लिया है। मिमी के लिए डाइपर ले लिया, कभी कभार रात में उसको डाइपर पहना देती हूँ कि विंटर्स हैं तो इसी वजह से। छोटा सा पैकेट मैंने डाइपर का लिया, ये आजकल वैसे बता तो देती है नहीं, फिर भी। बिस्किट चाय के साथ खाने के लिए चिकन मिन्स चिकन ले लिया, एंड दिस चिकन का एक ये पैक लिया है। ये नाइफ लिया है चिकन वगैरह कट करने के लिए, कभी कभार पीसेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो देवजीत को ले लिया है मैंने कि वो मुझे कट करके देंगे छोटे छोटे करके। एंड साथ में ये टैमरिक पेस्ट, ये मैंने सूट वगैरह बनाने के हिसाब से ले लिया। ब्रश लिया बटर वगैरह लगाने के लिए। एंड दिस ये चीनी ले ली, 2 किलो चीनी ले ली है मैंने। तो यही थोड़ा बहुत टुक टाक सामान जो कि इस महीने की ग्रॉसरी में मैंने लिया है आने के बाद, इंडिया से आने के बाद। और इनका जो टोटल बिल बैठा वो है 532 रियाल, और इसको आप 21.50 इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करके लगा सकते हो कि कितना होता है। तो ये रहा इस महीने का ग्रॉसरी, थोड़ा बहुत जो मैं लेकर आई हूँ किचन के लिए। भी ले ली थी, जैसे कि ये पालक लिया है मैंने बहुत सारा, पालक का साग वगैरह बनाने के लिए 3 रियाल का मुझे ये पालक पड़ा। देन ये कुकुम्बर लिया है। देन गाजर यहाँ पे ऑरेंज गाजर ही मिलती है तो ये ले लिया। साथ में इंडिया की ग्रीन चिली मिली, वो ले लिया। और टोमेटोज़ लिए हैं, साथ में मैंने धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता लिया है, चटनी वगैरह बनाने के लिए काम आता है। फूल गोभी ले लिया है। तो ये मैं कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ। घर बहुत खाली लग रहा है, बट वही है कि रूटीन तो सेम रहने वाला है कि अपने घर के काम तो करने ही हैं। इवन और ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है कि मैं अपने अभी ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगी घर पे, क्योंकि मिमी नहीं है, और साथ में घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मिमी के होने के बाद ना मैं कर नहीं पाती थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने चाय बिठाई है और गर्म पानी लेके मैं थोड़ी देर बैठूंगी, और क्या क्या काम है कैसे कैसे मैनेज करना है वो सब मैं सोच रही हूँ, जिससे कि मिमी के आने तक मेरे सारे काम निपट जाएं और बस मैं उसको टाइम दे पाऊँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो 4-5 घंटे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है। यहाँ पे स्कूल के टाइमिंग्स ना थोड़े से लंबे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, बट कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। और बस अभी देवजीत का भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, वो ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे। फ्रूट्स उनके भी पैक कर दिए हैं, वो फ्रूट्स लेके जाते हैं, और थोड़ा बहुत मतलब जो भी उनको टोस्ट वगैरह खाना होता है खा के चले जाते हैं और फ्रूट्स लेके चले जाते हैं।
लंच वो आएंगे जब मिमी को लेके जब घर छोड़ने आएंगे तब मैं उनका लंच प्रिपेयर करके उनको तब पैक करके दे दूँगी। और फिलहाल तो यही उनका ब्रेकफास्ट होने वाला है। सबसे पहले वही किचन में ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। किचन में मेरे को सारे जितने भी मेरे बर्तन करके कल रात रखे हुए थे उनको मैं सबको अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। सबसे पहला काम यही है, किचन सेट कर लेना और किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना। क्लीन एंड टाइडी किचन में फिर कुकिंग करने में अलग ही मज़ा आता है। तो मैं अभी पहले सारे जितना भी बर्तन हैं जब धो के रखे हुए हैं उनको सबको लगा लूँगी। जो बर्तन अभी हुए हैं मॉर्निंग के उनको सबको वॉश कर लूँगी। देन किचन वाइंड अप करने के बाद उसके बाद मैं किचन की जो फ्लोर क्लीनिंग है वो बाद में करूँगी। उससे पहले मैं बेडरूम क्लीन करने वाली हूँ। कृष्णा 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 हरे हरे। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ना यही काम करती हूँ कि बेडरूम में आने के बाद ना कर्टेन्स हटाती हूँ, तभी मुझे फीलिंग आती है कि हाँ मॉर्निंग हो गई है। और जब तक घर के अंदर नेचुरल लाइट ना आए ना तो वो फील आती नहीं है कि अब मॉर्निंग हो चुकी है, अपने काम स्टार्ट कर लो। और मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं टीवी ऑन करने के बाद भजन कीर्तन लगाती हूँ। और भजन कीर्तन लगाने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उसको सुनती रहती हूँ और मेरे घर के सारे काम मैं करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। तो बेड सेट कर लूँगी सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड पे ही कुछ ना कुछ गिरा रहता है। तो अगर मैं मॉपिंग एंड फ्लोर क्लीन करने लग जाऊँगी ना अभी बिना बेड क्लीन करे तो फिर सारा डस्ट जो है वो नीचे गिरेगा बाद में अगर क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले बेड सेट कर लेंगे। हाँ, सऊदी में मैंने ज़्यादातर घर देखे हैं जहाँ पे मतलब बालकनीज नहीं होती, मतलब यहाँ पे घरों में बालकनी नहीं होती है। तो ये मैंने रियाद का हाल बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक और किसी शहर नहीं रही हूँ, तो मैं रियाद में ही रही हूँ। तो रियाद में मैंने मोस्ट ऑफ द हाउस जो देखे हैं वो बिना बालकनी के देखे हैं और मुझे ये यहाँ पे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हम लोग को आदत होती है बालकनी की, ग्रीनरी की, कि हम अपने प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से बालकनी में सेट करके लगा सके, रख सके और थोड़ी देर बालकनी में बैठें। तो यहाँ पे ना ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। क्वेरीज भी बहुत होती है इंडियंस की कि वहाँ के घर थोड़े से बंद बंद क्यों होते हैं। मैं जब इस घर में आई थी ना सबसे ज़्यादा मैंने क्या फेस किया था कि बालकनी तो चलो है ही नहीं, बट जो लोग पहले थे, मतलब जो टेनेंट्स हमसे पहले रहते थे, उन्होंने क्या करा हुआ था, पूरी जो खिड़की थी उसको भी मतलब विनाइल वाले पेपर से कवर करके रखा था। तो नेचुरल जो लाइट आती है बाहर से वो भी उन लोगों ने बंद करके रखी हुई थी। तो मुझे ये चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं क्योंकि वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है गर्मियों में मैंने देखा है कि धूप बहुत तेज़ होती है, तो वो खिड़कियों से मतलब खिड़कियाँ गर्म होती हैं तो वो अंदर आती होगी धूप, तो शायद इसकी वजह से करके रखते होंगे। बट एसी इतना पावरफुल होते हैं यहाँ पे कि एसी से आपका वो जो गर्मी है वो कम हो सके, तो इसकी मुझे बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी। तो मैंने और देवजीत ने मिलकर सारी जितनी यहाँ की खिड़कियाँ थी सब क्लीन करी थी, सारे विनाइल हटाए थे और मतलब तब हमें लगता था कि हाँ कोई नेचुरल लाइट तो आनी ही चाहिए ना घर में। मेरे घर का जो फेसिंग है यहाँ पे धूप नहीं आती है, बट नेचुरल लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि अगर बालकनी होती, थोड़ी देर बालकनी में बैठते खड़े होते तो अच्छा लगता। बस कोई बात नहीं, लेकिन वही आज जब मम्मी को मैं छोड़कर आ रही थी ना स्कूल से घर पे, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब तो बेटा तू यहाँ सेटल हो गई, अब तो तुझे यहीं रहना है। जब हम नए नए इंडियंस यहाँ आते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इतना ज़्यादा हम अपनी कंट्री को मिस करते हैं। मुझे ये लगता है कि हम इंडियंस नहीं, हम पाकिस्तानी भी या फिर इजिप्शियन भी, जो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एरियाज बहुत खाली खाली हैं, लोग नहीं दिखते, सड़कों पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते कोई भी। और पहले क्या होता था, जब मैं 2017 में आई थी तो मैंने अबाया पहनती थी, तो मैं 6 मंथ्स के लिए आई थी, फिर मैं चली गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अबाया बहुत बुरी चीज़ है, बट हमारा कल्चर नहीं है, हम नहीं पहनते इंडिया में ना, तो हमें आदत नहीं होती है।
तो जब मैं आई थी तो मुझे अबाया पहन के हर जगह जाना होता था, तो मैं नॉर्मल जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना उस पर मेरे को ऐसा लगता था कि हम लोग सिर्फ अबाया पहन के हर जगह जा रहे हैं, फ़ोटोज़ में भी हर जगह हम उसी कपड़े में दिखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था यहाँ रहने में। बट सही में सऊदी अरबिया बहुत चेंज हुआ है इन कुछ सालों में। और जब मैं स्टार्टिंग में देवजीत ने यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तब सब ये सोचते थे यार कहाँ चला गया बंदा, मतलब सऊदी अरब चला गया, ये भी कोई कंट्री है रहने के लिए, मतलब ये लोगों की सोच थी। बट आप अगर किसी भी कंट्री में रहने जाते हैं ना वो डिफरेंट होता है। बट अगर आप सोचो किसी कंट्री में अगर आप घूमने जा रहे हो या फिर आपने उस कंट्री के बारे में सुना हुआ हो, वो डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कभी भी ऐसी मतलब सोच नहीं बनानी चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में, क्योंकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो है सिक्योरिटी। यहाँ बहुत सिक्योरिटी है लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब बहुत अच्छा रहता है। यहाँ आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, एक रिस्पेक्ट है वुमेन्स के लिए यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे रहने के बाद। और मेरे ख्याल से अगर जो भी सऊदी अरब से मुझे देख रहा होगा वो ये चीज़ एग्री करेगा कि यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और बस ये ऐसे करके अभी मैंने सारा घर जो है वो क्लीन कर लिया है। आज मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी थी, ड्रेसिंग टेबल का मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और बस अभी मॉपिंग कर लिया है, फ्लोर क्लीन हो चुके हैं पूरे घर का। सारे सिंक मैंने आज क्लीन करे हैं क्योंकि इनको भी क्लीन करना था, डस्टिंग करना था, तो ये सब मैंने कर लिया है। उसके बाद अभी मैं बस फ्रेश हो जाऊंगी और पूजा पाठ करके हम लोग किचन में चलेंगे, क्योंकि मुझे मिमी का भी खाना कुक करना है। वो आते ही वो भूखी होगी क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितना क्या लंच करेगी। अभी पूजा करके आई हूँ, नहाना धोना कंप्लीट हो गया है, और बस अभी आज इतना ज़्यादा घर खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई नहीं है। मतलब मैंने इतने सारे काम निपटाए हैं आज, घर काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत थी, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया, बट क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करी है। और मिमी नहीं है ना तो घर एकदम खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बोलने वाला नहीं है पीछे से मम्मा, या फिर रोकने वाला नहीं है, मत करो ना मेरे साथ, नीनू करो, टीवी देखो, बिल्कुल ऐसा एकदम अजीब सा लग रहा है। तो अभी देवजी उसको स्कूल से लेके फिर घर पे आएंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, तो या तो वो खाना लेकर जाएंगे अपने साथ या फिर वो खाकर चले जाएंगे। तो मुझे अभी उनका लंच प्रिपेयर करना है, प्लस मिमी का लंच प्रिपेयर करना है। तो वीकडेज जब स्टार्ट होते हैं तभी से दिमाग में एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि कैसे करके हम लोग के 3 टाइम क्या खाना बनाएं, कैसे बनाएं, क्या करें। तो मैंने सोचा आज ना शुरुआत ही सोयाबीन की बड़ियाँ जो होती है ना उससे करते हैं, तो मैंने वही पानी में भिगो दिया फटाफट, और वही मैं आज लंच में बनाने वाली हूँ। और साथ में मैंने चॉपिंग कर लूँगी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की, कि इसका मसाला बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे कि मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है, साथ में डाला है साबुत गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, लौंग, और इसमें जीरा डाला है और थोड़ा सा, और इसमें मैंने जितने भी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन कट करके रखा था ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे इस ग्रेवी के लिए, इस मसाले को। देन इसमें मैं थोड़े से काजू ऐड करने वाली हूँ। तो काजू थोड़े से जब बॉईल से हो जाएंगे, भाप में काजू को भी थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद मसाले को ठंडा करके मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। सोयाबीन की बड़ियाँ जो यहाँ पे मिलती है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की होती है, मिनी चंक्स मिलते हैं ना इंडिया में, ऐसा नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा सोयाबीन की जो ये बड़ियाँ हैं उसको कट कर लेती हूँ छोटी छोटी साइज़ की, और अच्छी भी छोटी साइज़ की ही बड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो मैं अभी कट कर रही हूँ। कोई मसाला ऐड नहीं किया, तो मैंने अगेन फ्राई पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी ग्रेवी में। तो मैंने ऑयल में हल्दी पाउडर डाला, देगी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर। ये 4 मसाले हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और अच्छे से मसालों को पका लेंगे। जलने से पहले ही जो मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा है अदरक लहसुन का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
और थोड़ी देर पकाएंगे। उस पानी जो बचा पानी है वो मिक्सर ग्राइंडर के जार में वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देन मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मटर। सॉल्ट ऐड नहीं किया है तो मटर ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फ्रोज़न मटर ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इस ग्रेवी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर ही हम पकाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी रिचनेस के लिए एंड टेस्ट के लिए ऑफ कोर्स। लास्ट में मैंने सोयाबीन कट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और सोयाबीन के डालने के बाद भी हम 10-15 मिनट ग्रेवी को कुक करेंगे, जिससे कि जितना भी मसाला है वो सोयाबीन में मतलब जो सोयाबीन की बड़ियां हैं उसमें आ जाए, क्योंकि बड़ियों के खुद का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है और जब तक ग्रेवी अच्छे से सोयाबीन के साथ नहीं आ जाती तो मज़ा नहीं आता खाने में। और पानी गर्म ही ऐड करूँगी क्योंकि कुकिंग का जो स्पीड है वो कम नहीं होना चाहिए। के लिए अभी मैं आटा लगा लेती हूँ। थोड़ी देर आटा लगा हुआ रहने से ना आटा या रोटी मतलब रोटी या पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। सबसे लास्ट में हम लोग ग्रेवी मेरी अभी कुक हो चुकी है, सबसे लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिमी के लिए भी कुकिंग करनी है तो उसके लिए भी मैंने बॉइल्ड पोटैटो, मसूर की दाल और चावल से खिचड़ी बना लूँगी। पीला मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, अगर मैं हल्दी डालती हूँ तो उसको लगता है मैं दलिया खिला रही हूँ। तो सिंपल खिचड़ी बनाने वाली हूँ बिना तड़के वाली, इसमें सिर्फ घी एंड नमक से उसको दूंगी। और साथ में एग बॉयल, 2 एग बॉयल कर लेती हूँ। अभी अगर एक खाएगी तो 2 खाएगी तो खा लेगी, वरना एक ही खाएगी शाम को। फिर मैं उसको थोड़ा एक और एग और दे दूंगी क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड है ना, तो विंटर्स में अभी डॉक्टर ने उसको एग खाने के लिए बोला है, वो भी बॉइल्ड एग। तो एग योक तो नहीं खाती है बट वो वाइट पार्ट खा लेती है। तो मैं यहाँ फटाफट से पराठे बना लेती हूँ। देवजीत भी ऑफिस से आएंगे, उसको लेकर आएंगे तो वो भी अपना लंच या तो करके चले जाएंगे या लेके चले जाएंगे। वो मुझे मैसेज कर देता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग या तो लंच उनका पैक कर देती हूँ या फिर वो खा के चले जाते हैं। देवजीत का खाना मैंने पैक कर दिया है। मैं अभी लंच कर लूँगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मिमी भी अब स्कूल से आ जाएगी और उसके साथ मुझे रहना है और उसको भी अब मैं टाइम देने वाली हूँ। मैं छोटा सा उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा उसका पहला दिन, और होप करती हूँ उसका पहला दिन भी अच्छा रहा होगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लोग को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। में खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। डैडा आपको छोड़ के ऑफिस गए ना अभी अभी। ओके, मैं क्वार ओ क्राई करो। ओ क्राई नहीं करना। अभी आप नींद करो, थक गए हो ना। आर यू टायर्ड? ओके टी go and sleep. Now sleep. Close your eyes. ज़्यादा করছে। ও তুমি স্লিপ করে নাও, তুমি শুয়ে পড়ো, তারপর ঠিক হয়ে যাবে, চলে যাবে। হ্যাঁ, ওকে বাই বাই করে দাও সবাইকে। বাই বাই। গাইস। ভিডিও না দেখলে দেখা কোথায় যাবে? আচ্ছা বাই করে দাও। বাই বাই। টেক কেয়ার। টিং টিং টেক কেয়ার। টিং টাং। বাই। ফ্লাইং কিস করো। Ah.